69,000 शिक्षक भर्ती में कोर्ट के फैसला आने के बाद 6800 की जो लिस्ट सरकार की तरफ से जारी की गई थी उसे खारिज कर दिया गया है। फिलहाल लिस्ट खारिज होने के बाद से ही 6800 में चयनित अभ्यर्थियों ने लगातार अपनी मांग को लेकर के राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। कभी वो शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करते हैं तो कभी इको गार्डन में बैठ करके सरकार से मांग करते हैं कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर के डबल बेंच में जाए। फिलहाल कल राजधानी लखनऊ में उनके प्रदर्शन को कहीं न कहीं दुगनी शक्ति मिली है, क्योंकि कल राजधानी लखनऊ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पहुंचे, जिन्होंने सबसे पहले इको गार्डन जा करके 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों और खारिज हुई 6800 के अभ्यर्थियों से मुलाकात करी और उनका दर्द जानने की कोशिश की। आपको बता दें कि इसके पहले भी चंद्रशेखर आजाद 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर के प्रदर्शनकारियों के साथ नजर आए थे, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार की कहीं ना कहीं समस्याएं बढ़ी थी और सरकार ने इस पूरे मामले पर तेजी दिखाते हुए इस पूरे प्रकरण पर जांच के आदेश दिए थे। जांच के बाद मामला कोर्ट में भी गया था, लेकिन एक बार फिर से जिस तरह से कोर्ट की तरफ से 6800 की लिस्ट को खारिज किया गया है और ये माना गया है कि इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं आरक्षण का बड़ा घोटाला हुआ है, उसके बाद चयनित हुए 6800 अभ्यर्थियों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। ये अभ्यर्थी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। कल चंद्रशेखर आजाद इनके बीच पहुंचे और उन्होंने इन अभ्यर्थियों से बात की। उन्होंने ये भी कहा कि मैं आप लोगों की मांग को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लंबे समय से ये अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं और बीते दिनों इन्होंने शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव भी किया था। सरकार की तरफ से इन्हें आश्वासन दिया गया है कि बहुत जल्द इनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा, लेकिन वो समय कब आएगा ये देखना अहम होगा। फिलहाल मौके पर पहुंचे चंद्रशेखर आजाद ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। प्रदेश के मुखिया अगर झूठ बोले, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने वादा किया कि हम 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ है उसको बेनकाब करके उन बच्चों को नौकरियां देंगे, होना ये चाहिए था कि उस शिक्षा मंत्री को जिसने घोटाला किया, अगर आप उसमें शामिल नहीं थे तो उनको जेल भेजना, उन पर मुकदमा लिखना था, इन बच्चों को न्याय देना। लेकिन 2 साल से बच्चे यहाँ इको गार्डन में अपने परिवार को छोड़ के इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ये काम सरकार का है। और जब ये आंदोलन में आए, मैं पिछली बार भी साथ था, तो उनको लाठियां मिली आंदोलन में। फिर मुख्यमंत्री को मजबूरी बस 6800 नियुक्तियां रिलीज करनी पड़ी, बाकायदा लिस्ट बनी। उसके बाद जबकि वो भी हमारे हिस्से का आधा हमें लगभग मिल रहा था, आधे से भी कम, लेकिन फिर वो संरक्षण में करके फिर वो कोर्ट से उसको फिर डिस्टर्ब कर दिया गया। मैं फिर इनके साथ हूं और मेरा ये मानना है कि इस बार सरकार ऐसे नहीं सुनेगी, तो इस बार मुख्यमंत्री आवास का घेराव हम लोग जो है सब 6800 नियुक्ति वाले बच्चे भी, हमारे पुराने साथी भी और हम सब लोग मिलकर करेंगे और मजबूत आंदोलन करेंगे। सरकार को बताएंगे कि हम इस सरकार की नाइंसाफी के खिलाफ घुटने नहीं टेकेंगे। ये बच्चे जो यहाँ इको गार्डन पड़े, इनके परिवार भी दुखी हैं, ये भी दुखी हैं और सरकार चैन से सो रही है। सरकार के मंत्री हमारे घरों में खाना खा के जाके दिखाते हैं कि हम हितैषी हैं। हमारे भाइयों को रोजगार उनका छीन के कैसे आप हमारे हितैषी हो? तो जो हमारा संवैधानिक अधिकार है आप हमें वही नहीं दे रहे हो, तो आप हमें अलग से अवसर कहाँ दोगे? इसलिए इस निकम्मी बहरी सरकार को जगाने के लिए इस बार जो आंदोलन होगा, हम सब लोगों ने तय किया है कि वो विधानसभा का घेराव होगा और विधानसभा के साथ साथ मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव। जो मुख्यमंत्री हमारे बच्चों के, हमारे भाइयों के, हमारे परिवारों के अधिकार छीनेगा, उनको मरने पर मजबूर करेगा। कुछ बच्चों ने सुसाइड भी किया। मुझे दुख है कि हम उनको नहीं बचा पाए, लेकिन जो जिंदा है उनका संरक्षण करना और उनके अवसरों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी। रिपोर्ट अटल टीवी।